ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। इसको कहेंगे कोरोना डिस्चार्ज। ये किस प्रकार से होता है बच्चों? तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बच्चों हमको ये जानना है कि ये डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज क्या है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे। स्फेरिकल कंडक्टर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर हमने ले लिया है और उसकी रेडियस r है। ठीक है बच्चों, उसकी त्रिज्या, जिसको हिंदी में कहेंगे स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, उसकी रेडियस r है और ये कैरी कर रहा है कैरीज ए चार्ज इक्वल टू Q। ठीक है बच्चों, इसमें कितना चार्ज है? Q चार्ज है। अब सरफेस डेंसिटी, ठीक है बच्चों, सरफेस डेंसिटी जो हम जानते हैं सिग्मा, ये पहले से हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, Q/A। ठीक है बच्चों, सरफेस डेंसिटी का मतलब हो गया कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उस पर, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसका सरफेस डेंसिटी कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों सिग्मा, E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, ये आपने पहले से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, और यदि बच्चों जो है मैं इसमें सिग्मा की वैल्यू रख दूँ, तो बच्चों कितना हो जाएगा? Q/A एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, अब कोई स्फेरिकल है। ठीक है बच्चों, स्फेरिकल मैं इस प्रकार से स्फेरिकल ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो ये उसका सेंटर हो जाएगा, ये उसकी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 4πr²। ठीक है बच्चों, ये इसका हो जाएगा सरफेस एरिया। अब जो है मैं इस सरफेस एरिया को यहाँ पर रख देता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों? Q/4πr² सिग्मा। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि ये डिस्चार्जिंग क्यों होती है। तो उससे पहले जो है थोड़ा सा बच्चों मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए कोई स्टैंड है इस प्रकार से, ये देखिए मैं कोई स्टैंड ले लेता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए बच्चों, ये स्टैंड मैंने ले लिया इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर लगा देता हूँ। ये देखो बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर हमने इसमें लगा दिया है। लेकिन ये स्फेरिकल कंडक्टर इस प्रकार से है कि इसका ये भाग नुकीला है, शार्प है। ठीक है बच्चों, क्या है? शार्प माने नुकीला। ठीक है, ये शार्प पॉइंट है। ये क्या है? शार्प पॉइंट है, नुकीला इसका सिरा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इसको क्या देते हैं? आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्या देंगे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से इसको पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया बच्चों। ये देखिए, ये देखो यहाँ पर जो है ये शार्प एज हमने बना दिया। तो ठीक है बच्चों, ये जो हमने अब हमको इसको डिफाइन करना है। ठीक है बच्चों, इसको डिफाइन हमने करना है, तो आपको थोड़ा इसमें जानना होगा बच्चों। द पॉइंटेड एंड of a conductor, the pointed end of a conductor easily
इज हाईली कर्व्ड, is highly curved and r is very small। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे बच्चों उसको, ये r क्या है, बहुत स्मॉल है। तो बच्चों इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने क्या बोल दिया बच्चों, शार्प पॉइंट बोल दिया। ठीक है बच्चों, हमने ये शार्प पॉइंट, ये नुकीले, ये नुकीला सिरा हो गया, मैं इसको लिख दूँ नुकीला सिरा, ये नुकीला सिरा हो गया। ठीक है बच्चों, शार्प एज द पॉइंटेड एंड ऑफ ए कंडक्टर इज हाईली कर्व्ड एंड आर इज वेरी स्मॉल। जो आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत क्या है, कम है। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको क्या दे रखा बच्चों, हमने इसको क्या दे रखा है, 4 दे रखा। अब बच्चों हम इसको जो है दोबारा बना के जो है आपको बता देंगे कि किस प्रकार से कोरोना डिस्चार्ज होता है। तो बच्चों आप इसमें ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, हमने कोई स्टैंड ले लिया और इस स्टैंड पे जो है हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लेना है और उसका अगला सिरा क्या होना है, नुकीला होना है। ठीक है बच्चों, अगला सिरा क्या होना है, उसका नुकीला होना है। इस प्रकार से हमने ये देखो स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया। ठीक है बच्चों, और इसका सिरा नुकीला होना है, आगे का सिरा नुकीला होना है। तो इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। ठीक है बच्चों, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये हमने पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मान लीजिए बच्चों ये इसका ए सिरा है और ये बी सिरा है, तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर एकदम शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट है। और जो शार्प पॉइंट है उसकी सरफेस डेंसिटी क्या होगी बच्चों, अब आपको खुद जानना है बच्चों। इसका सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर मैं बता दूँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो इसकी सिग्मा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसकी सिग्मा क्या हो जाएगी, अधिक, अर्थात चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ये हाई हो जाएगा। इस सिरे पर ध्यान दीजिए बच्चों, इस सिरे पर बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि सरफेस डेंसिटी का मतलब हो गया है कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर ए कम हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर देखो बच्चों, मैं अगर पॉइंट हटूँ, यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया क्या है बच्चों, यहाँ पे कम हो गया है। और यहाँ एरिया क्या है, एरिया क्या है बच्चों, इसमें अधिक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है चार्ज यहाँ पर आ जाता है। और इसके कारण जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा और बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई और लो हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल V2 है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। और इतना, अब बच्चों यहाँ पर आपको जानना है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाता है। अब मान लीजिए बच्चों आपके पास एयर है, अब आपके पास क्या है, एयर है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाता है कि हमारी जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने का मतलब ये है कि बच्चों एयर का जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकल गए बच्चों और ये पॉजिटिव आयन आपके पास रह गया है। देखो बच्चों ये आयनाइज हो गई है। ठीक है बच्चों, एयर क्या हो गई है, आयनाइज्ड हो गई है। ठीक है बच्चों, एयर यहाँ पर क्या हो गई है, आयनाइज हो गई है, अर्थात प्लस और माइनस जो है हो गया, आयनाइजेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आयनाइजेशन। एयर का क्या हो जाएगा,
आयनाइजेशन हो जाए, एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस शार्प जो पॉइंट है यहाँ पर जो है चार्ज डेंसिटी कम होने के कारण, अधिक होने के कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर जो एयर जो है मौजूद है ये क्या हो जाएगी, इसका आयनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी को इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, इसको क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहेंगे। ये आयनाइजेशन हो। अब होता क्या बच्चों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर डिस्चार्ज कोरोना डिस्चार्ज किस प्रकार से हुआ बच्चों, ये ध्यान देना है। क्योंकि इस बी सिरे, चूंकि नुकीला सिरा है, यहाँ पर क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा और इसके कारण हाई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और वो ईयर को क्या कर देगा, ईयर को आयनाइज कर देगा और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। और अब क्या होगा बच्चों, ये जो माइनस चार्ज है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो माइनस चार्ज है वो इस प्लस चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है बच्चों, और ये जो प्लस है ये इस प्लस को रिपेल कर देगा। ये प्लस जो चार्ज है वो इस प्लस चार्ज को तो रिपेल करेगा। ठीक है बच्चों, और इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा। अब क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये इसको डिस्चार्ज करने लग जाएगा और इसके कारण जो है क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल विंड, ये ध्यान देना बच्चों, ये जो माइनस चार्ज जो है क्या कर रहा है बच्चों, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या ये माइनस चार्ज इसको डिस्चार्ज कर, और ये प्लस चार्ज को रिपेल कर रहा है। अब क्या होगा, जब ये माइनस चार्ज जो है क्या आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने का आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक विंड जो है, यहाँ पर ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रिक विंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक विंड जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको और ढंग से बता दूं, ये देखो बच्चों इधर की ओर, ये देखो ये है इलेक्ट्रिक विंड जो है, कौन इलेक्ट्रिक विंड कौन है, जो माइनस चार्ज जो है इस प्लस चार्ज को क्या करने के लिए आ रहा है, न्यूट्रलाइज करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज है। अब क्या होगा बच्चों, जब जो है ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो फिर जो है यहाँ पर फ्रेश हवा आ जाएगी और वो फिर आयनाइज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और इसी को कहते हैं बच्चों आप कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है बच्चों, इसी को क्या कहेंगे, कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे, इसी को आप कहेंगे कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, इसको क्या कहेंगे बच्चों आप, कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और अब ये क्या देगा, ये जो है ये कोरोना डिस्चार्ज, अब ध्यान देना है, इस कोरोना डिस्चार्ज के कारण एक चमक आएगी उसमें। ठीक है बच्चों, एक चमक आएगी, देखो। ठीक है बच्चों, विजिबल ग्लो। ठीक है बच्चों, एक जो है क्या होगा, एक चमक आएगी इसमें, क्या आएगी, एक चमक आएगी इसमें। तो किसके कारण, ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के कारण इलेक्ट्रिक विंड तैयार हो रही है और उसी को कोरोना डिस्चार्ज का, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो इस नुकीले सिरे पर जो है एक चमक आपको दिखाई देगी। और बच्चों जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल पोल हैं, जो बिजली के जो हैं, जो खंभे हैं, जो तार हैं, उनमें भी जो है इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती हैं। ये कोरोना डिस्चार्ज उसमें होता रहता है और एक विजिबल ग्लो जो है आपको उसमें दिखाई देता है। और ये क्यों होता है बच्चों, ये शार्प पॉइंट के कारण होता है। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है, शार्प पॉइंट के कारण होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोल्स में जो हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर जो है बाहर लगे रहते हैं, उसमें हाई जो हैं, जो पोटेंशियल है, उसके कारण क्या होता है, जो एयर होती है, आसपास की एयर होती है, वो क्या होती है, आयनाइज हो जाती है बच्चों। तो आपको आज इसमें जो मुख्य रूप से जो है आपने जाना, वो जाना बच्चों डिस्चार्जिंग एक्शन। ये मैं फिर बता दूं आपको, डिस्चार्जिंग
डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, कोरोना डिस्चार्ज के बारे में पढ़ दिया। इसमें मेन पॉइंट ये था बच्चों, जो शार्प एज होता है, मैंने यहाँ पर बता दें ये शार्प एज है, मैंने यहाँ पर इसको फिर पॉइंट आउट कर दिया, ये शार्प एज होता है। इस शार्प एज का जो है चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो बच्चों यहाँ पर मैं इसको पॉइंट, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इसके कारण जो है यहाँ पर जो है एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाता है बच्चों कि ये जो एयर है उसके आसपास की एयर जो है वो आयनाइज हो जाती है, इसी को इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। जब आयनाइज हो जाती एयर तो क्या हो जाता है, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव आयन है वो तो रिपेल होता है, उस पर तो आगे की ओर फोर्स लगता है, और जो नेगेटिव आयन्स हैं ये क्या होते हैं, डिस्चार्ज करने के लिए जो है आ जाते हैं, इसको उदासीन करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चार्ज क्या हो रखे हैं, स्टोर हो रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा बच्चों, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो उसके कारण जो है एक इलेक्ट्रिक विंड जो है इसमें ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक विंड जो है प्रवाहित हो जाती है, और ये हवा में, ये कहाँ हो रहा बच्चों, सारा हवा में जो है एक धारा जो है प्रवाहित हो जाती है, और फिर जो है जब ये इसको न्यूट्रलाइज कर लेती है बच्चों, तो क्या होगा, फिर जो है क्या होगा कि फिर जो फ्रेश एयर आएगी तो वो फिर आयनाइज हो गया, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो हमको इसी को हम कहते हैं बच्चों कोरोना, ये देखो बच्चों, इसी को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, या और इसके कारण जो है बच्चों एक जो है ग्लो होता है, विजुअल ग्लो, और एक चमक आती है। तो बच्चों जो है आपको आज जो है ये टॉपिक हमने बताया है कोरोना डिस्चार्ज, तो आपने ये समझ लिया होगा बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।